वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज हम आपके लिए मलाई गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आए हैं। मलाई गुलाब जामुन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आज मैं आपको बीच बीच में कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिसकी वजह से हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो बहुत ही ज़्यादा जूसी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने इसमें 1.5 कप चीनी डाल दी है और अब 1.5 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो जितनी हमें चीनी लेनी है उतना ही हमें इसमें पानी डालना है। गैस को हमने जला दिया है और अब हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। हमें चीनी के घुलने तक इसे चलाते रहना है। चीनी हमारी घुल चुकी है। अब यहाँ 6-7 हमने इलायची ले ली थी जिनको हमने कूट कर इसमें डाल दिया है। हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। चाशनी को हमें बस तब तक पकाना है जब तक कि ये चिपचिपी ना हो जाए। तो चाशनी को हम इस तरीके से चेक करेंगे। चाशनी हमारी चिपचिपी हो गई है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ 1 कप मावा ले लिया है और ये 1/4 कप हमने मैदा ले लिया है। तो जितना हमने मावा लिया है उसका 1/4 भाग हम मैदे का ले लेंगे। और अगर मेज़रमेंट कप नहीं है आपके पास तो आप किसी भी कटोरी या किसी भी बर्तन से इसी तरीके से नाप सकते हैं। अब हम एक बर्तन में मावे को निकाल लेंगे। तो मावे को हमने प्लेट में निकाल लिया है और अब हम हाथों से इस तरीके से इसे मसलेंगे। तो हमें मावे को मसल कर बिल्कुल चिकना करना है। इसमें जितने भी दाने हैं वो हमें ख़त्म करने हैं और एकदम चिकना डो हमें बनाकर तैयार करना है। तो हम इस तरीके से हथेली से इसे मसल कर चिकना करेंगे। तो पहली टिप्स बता देती हूँ मैं आपको। तो मावा हम जब इस तरीके से मसलेंगे और मावा अगर हमारा टाइट है तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा छींटे पानी के लगाने हैं और फिर मसलना है। इससे हमारा मावा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो भी सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अगर मावा टाइट होगा तो गुलाब जामुन भी टाइट बनकर तैयार होंगे। हमारा मावा सॉफ्ट है इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये मावा हमारा बिल्कुल चिकना हो चुका है, एकदम इसके जो दाने हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। तो मैदा हम आधा आधा कर इसमें डालेंगे। अब हम फिर से इसे मसलेंगे। तो हमारा जो मैदा बचा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम बिल्कुल इसे मिक्स कर लेंगे। जितना हम डो को मसलेंगे, मसल कर एकदम हम इसे चिकना करेंगे, उतने ही अच्छे गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार होंगे। तो ये डो को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट हमारा डो बनकर तैयार हो गया है, एकदम चिकना डो बना है। तो इस तरीके के हम बराबर पीसेस कर लेंगे। और अब हम इस तरीके से बॉल बना लेंगे। तो हमने ये एक बॉल बनाई है और अब इस तरीके से हम हथेली से इसे लंबा करेंगे। तो हमें इसी तरीके से गुलाब जामुन बनाकर तैयार करने हैं। अब हम दूसरा वाला भी बना लेते हैं। तो ये दूसरा गुलाब जामुन भी हमारा
इस तरीके से हमने बना लिया है। अब हम सारे गुलाब जामुन इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ सभी गुलाब जामुन हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने घी का यूज़ किया है। हम यहाँ देसी घी का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें घी को ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हल्का गर्म घी ही चाहिए। अगर तेज़ गर्म घी में हम अपने जो गुलाब जामुन हैं उन्हें डालेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे। इसलिए हमें घी को हल्का गर्म करना है और गुलाब जामुन को डालना है। तो यहाँ हमने छोटी सी एक गोली डालकर देखी है। इसे हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो घी में जाने के बाद फट तो नहीं रहे हैं। तो हमारी जो गोली है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो अब हम बाकी के गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे। और अगर घी में जाने के बाद आपके गुलाब जामुन फट रहे हैं तो आपको अपने डो में 1 चम्मच मैदा और मिला लेना है और उसे फिर से अच्छे से मसल कर उसके बाद आपको अपने गुलाब जामुन बनाकर तैयार करने हैं। तो ये आपकी दूसरी टिप्स है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे ही हमें अपने गुलाब जामुन फ्राई करने हैं। अगर हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे तो गुलाब जामुन हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से डार्क ब्राउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम जब इन्हें चाशनी में डालेंगे तो हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो बिल्कुल पिचक जाएंगे। तो हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि हम जब गुलाब जामुन चाशनी में डालते हैं तो वो एकदम पिचक जाते हैं, तो वो इसी वजह से होता है। तो ये आपकी तीसरी टिप्स है। हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो फूलकर ऊपर आ चुके हैं, इनका जो साइज़ है वो डबल हो चुका है। तो गुलाब जामुन को हम इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। अब गुलाब जामुन बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें करछी से इस तरीके से ऊपर से घुमाएंगे। तो करछी से इस तरीके से घुमाने से हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो एकदम एक जैसे एक ही कलर के बनकर तैयार होते हैं। वो कहीं से डार्क कहीं से लाइट सिककर तैयार नहीं होंगे। तो आपको भी इस तरीके से करछी को ऊपर की तरफ घुमाना है तो आपके भी गुलाब जामुन बिल्कुल एक जैसे सिककर तैयार होंगे। गुलाब जामुन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, डार्क ब्राउन हो चुके हैं ये। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और गुलाब जामुन को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम एक चन्नी में इसको निकाल लेंगे जिससे इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। ये सारे गुलाब जामुन हमने घी से निकाल लिए हैं। अब हम इसे चाशनी में डालेंगे और यहाँ चाशनी भी हमारी थोड़ी गुनगुनी है। गुनगुनी चाशनी में ही हमें गुलाब जामुन को डालना है। ना तो चाशनी ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना ही एकदम ठंडी होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और अब चम्मच से हम गुलाब जामुन को इस तरीके से दबा देंगे ताकि जो गुलाब जामुन है उनमें अंदर तक चाशनी पहुँच जाए और इन्हें ढककर हम 2-3 घंटे के लिए इसी तरीके से रख देंगे। 3 घंटे हो चुके हैं। यहाँ हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और चाशनी इनके अंदर तक पहुँच चुकी है। तो अब हम इन्हें चाशनी से निकाल लेंगे। तो सभी गुलाब जामुन हमने चाशनी से निकाल लिए हैं और यहाँ थोड़ा सा हमने मावा ले लिया है और ये थोड़ी सी हमने टूटी फ्रूटी ले ली है। इन्हें हम इस पर लगाएंगे। तो यहाँ हम इस तरीके से चाकू से इसे कट करेंगे। तो हमें एक तरफ से इस तरीके से इसे कट कर लेना है और अब हम तो जहाँ से हमने गुलाब जामुन को कट किया था वहीं हम मावे की स्टफिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें मावे को बीच में भरना है और चाकू से ही हमें इसे क्लीन करना है। तो इस तरीके से चाकू से हम बिल्कुल इसे क्लीन कर लेंगे। तो ये हमारा मलाई गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो इसे भी हम बीच से कट करेंगे और इसमें भी मावे की स्टफिंग भरेंगे।
तो हम इस तरीके से मावे की स्टफिंग बीच में भर लेते हैं। गुलाब जामुन में स्टफिंग के लिए हमें मावा थोड़ा पतला करने की ज़रूरत होती है, तो हमने मावे को थोड़ा सा पतला कर लिया है। इसके लिए हमने इसमें 2 चम्मच दूध मिला लिया है और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो ये मावा हमारा इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। हम इसी तरीके से अपने सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे मलाई गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मलाई गुलाब जामुन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ टूटी फ्रूटी से इसे सजा देंगे, जिससे ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप चाहें तो इन्हें ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं। तो ये मलाई गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा जूसी बनकर तैयार हुए हैं। तो किसी भी त्योहार, किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में आप इसे बनाकर घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये जो गुलाब जामुन हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हमारा गुलाब जामुन बनकर तैयार हुआ है और ये एकदम जूसी बने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से अंदर तक इसमें चाशनी जा चुकी है। तो जो टिप्स मैंने बीच में आपको बताई, अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करके अपने मलाई गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे तो इसी तरीके से जूसी और सॉफ्ट गुलाब जामुन आपके भी बनकर तैयार होंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।